हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आगामी एग्जाम को देखते हुए आइए हम कुछ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस करते हैं यूपीएससी के। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। ऑप्शन है, पहला अशकोट वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, चौथा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो देखिए जहां तक कस्तूरी मृग का बात है तो ये हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, और जो इनकी प्रधानता है, जैसे कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपको पता चल जाए तो आप इसको सही कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही बनाया हुआ है। तो जैसे मानस राष्ट्रीय उद्यान है तो ये कहाँ है, ये असम में है। जैसे असम में है तो चार कट गया तो ये कट गए। अब देखिए यहाँ दो दो कॉमन है तो मतलब कि दूसरा तो हमारा होगा ही, और केवल एक और तीन में देखना है। तो देखिए अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तराखंड में ही है, और जो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये यूपी में है। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसी का ये पार्ट है। तो इस प्रकार तीसरा गलत हो जाएगा, तो ये गलत, हमारा आंसर ए हो जाएगा, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनुप मृग बारहसिंघा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन है, ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी मुद्दुमलई वन्यजीव अभयारण्य, डी ताल छप्पर वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए जो बारहसिंघा है वो एमपी का राज्य पशु है। ठीक है, अगर ये पता हो तो इस हिसाब से आपका आंसर ए हो जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये एमपी में है। उसके बाद मानस राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। मुद्दुमलई वन्यजीव अभयारण्य ये तमिलनाडु नीलगिरी क्षेत्र में है, और ताल छप्पर वन्यजीव अभयारण्य ये ग्रासलैंड राजस्थान में है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। ऑप्शन है, एक कॉर्बेट, बी रणथंभौर, सी नागार्जुन सागर सेलम, डी सुंदरवन। तो देखिए क्रांतिक बाघ आवास जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में परिभाषित की गई है। ठीक है, और जो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है सी नागार्जुन सागर श्री सेलम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि नागार्जुन सागर श्री सेलम जो है ये भारत में सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। और ये फैला कहाँ हुआ है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, यह 2 जिलों में विस्तृत है। दूसरा, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। तीसरा, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो देखिए ये जैसे ही आ जाए कोई कोई शब्द, तो ये आपको थिंक करना चाहिए कि ये सही हो सकता है या नहीं। तो कोई मानव वास स्थल नहीं है, ऐसा नहीं है। जो स्थानीय जनजातियां हैं, स्थानीय जनजातियां कहीं भी हैं जो आरक्षित क्षेत्र या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास रहती हैं, वो जानवरों के साथ सामंजस्य बैठा के चलती हैं। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। दूसरा जैसे गलत हुआ तो ये तीनों गलत हो गया, सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो 2 जिलों की बात की जा रही है उसमें जो 2 ही जिले इसमें शामिल है, एक है जैसलमेर, जैसलमेर, और एक है बाड़मेर। ठीक है, तीसरा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है, बिल्कुल है। ये भी राजस्थान का जो है राज्य पक्षी है और इसके संरक्षण के लिए प्रयास जारी है। तो इस प्रकार हमारा आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो जैसे ही आपको आ गया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध, मतलब ये हायर एल्टीट्यूड पर होगा, अधिक ऊंचाई वाले
क्षेत्र में, ठीक है। और ये हिमालय के वन क्षेत्र में, वनस्पति क्षेत्र के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, जैसे 3000 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर ये पाए जाएंगे। तो अब देख लीजिए, ऑप्शन है ए मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है? ये असम में है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी क्षेत्र में है। तो ये प्लेन एरिया में हो गया, तो ये हमारा नहीं होगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है? तो ये है आपको वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग अगर जाएंगे आप, दार्जिलिंग, तो वहाँ पे है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए, जो अल्पाइन कटिबंध है, जो घास के मैदान भी पाए जाते हैं, वो डी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। यही हाइट पर सबसे ज्यादा है, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में है? ठीक है, तो पहले अगर ये मालूम हो कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ, तो आप आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो फैला हुआ है, वो केरल प्लस तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब ऑप्शन पे आते हैं, तो देखिए, पहला है ए नेयर, एलडीएल पेपारा और सेंदोनी वन्यजीव अभयारण्य, और कालाकर मंडन थुर्रई टाइगर रिजर्व। बी है मुद्दुमलई, सत्यमंगलम और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। सी है कौंडिन्य, गुंडला ब्रह्मेश्वर और पापीकोंडा वन्यजीव अभयारण्य और मुकोथी राष्ट्रीय उद्यान। डी है कंवल और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और नागार्जुन सागर श्री सेल्लम टाइगर रिजर्व। तो देखिए, ये नागार्जुन सागर श्री सेल्लम रिजर्व और कंवर एंड श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों ही आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है। तो इस प्रकार ये तो हमारा नहीं होगा। उसी प्रकार कौंडिन्य, गुंडला ब्रह्मेश्वर और पापीकोंडा वन्यजीव अभयारण्य। तो जो गुंडला ब्रह्मेश्वर और पापीकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी तीनों कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। और ये मुकुर्थी कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। इस प्रकार हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। तो देखिए, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में, ठीक है। वायनाड कहाँ है? तो ये भी केरल में है। सत्यमंगलम कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। मुद्दुमलई कहाँ है? तो तमिलनाडु में। उसके अलावा देखिए, नेयर, एलडीएफ पेपारा और सिंदोनी, ये तीनों कहाँ है? तो ये तीनों जो है आपको, ये है केरल में, ठीक। और जो कालाकर मंडन थुर्रई टाइगर रिजर्व है, ये है तमिलनाडु में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ठीक है। जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है, वो नेयर, एलडीएफ पेपारा और सेंदोनी वन्यजीव अभयारण्य और कलाकर मंडन थुरई टाइगर रिजर्व से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी नागालैंड। सही आंसर इसका ए होगा, अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक में भिन्न होते हैं? तो अगर आपने जलवायु कटिबंध पढ़ा होगा क्षेत्र या वेजिटेशन वनस्पति, तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि क्या आंसर होगा। तो देखिए, जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु और समशीतोष्ण और आर्कटिक से भिन्न जो पाए जाते हैं, वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक। वहीं पर इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। तो देख लीजिए, जो अरुणाचल प्रदेश में होगा वो इसका आंसर हो जाएगा ए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में है, ठीक। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी आपको उत्तराखंड में है।
नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में है और रेड पांडा के लिए फेमस है ये। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यही जो है अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यहीं पर ये जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए अनूठा है कि वह प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है ए भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बी है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, डी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए प्लवमान वनस्पति की बात कर रही है, मतलब जो जल है उसके ऊपर वनस्पति तैर रहे होते हैं। और इस आधार पर देखें तो हमारा आंसर बी होगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये मणिपुर में है और कहाँ है? लोकतक लेक, लोकतक लेक, ठीक है। लोकतक या लोकतक जो बोल दिए, पर ये पाया जाता है और वहीं पर लोकतक लेक में फुमडी पाए जाते हैं, फुमडी जो जल के ऊपर तैरते रहते हैं। और फुमडी जो है बेसिकली क्या है? मृदा प्लस वनस्पति, इसका एक मिश्रण होता है। मणिपुर में इनको फुमडी कहा जाता है। अन्य की बात करें तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में, गुड़गांव जाएंगे तो वहाँ है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान तो ये राजस्थान में है। फिर भीतरकनिका कहाँ है? तो ये ओडिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ए बांदीपुर, दूसरा है भीतरकनिका, सी है मानस, तीसरा है मानस, चौथा है सुंदरबन। उपरोक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? ये आपको बताना है। तो देखिए जो बांदीपुर है ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है और बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व सेंटर है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और ये टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो 1974 में। भीतरकनिका की बात करें तो ये कहाँ है? ओडिशा में। और ये जो है टाइगर रिजर्व ना है, बल्कि यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं, ठीक है। और जो एक चीज के लिए फेमस है वो है खारे जल के मगरमच्छ, ठीक है। यहाँ पर बहुतायत में पाई जाती है। तो दूसरा हमारा नहीं होगा, तो दूसरा नहीं होगा तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, हमारा बी आंसर होगा। मानस टाइगर रिजर्व है, ये असम में है और सुंदरबन तो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है और ये वेस्ट बंगाल में है। ये भी मैंग्रोव क्षेत्र के लिए फेमस है। और जो भीतरकनिका है भारत में दूसरा घनत्व के हिसाब से मैंग्रोव क्षेत्र के लिए फेमस स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। एक तरफ है आर्द्रभूमि, दूसरा है नदियों का सम्मेलन। ये आर्द्रभूमि जो निर्मित हुई है वो किन नदियों के समामेलन पर स्थित है? पहला है हरिके आर्द्रभूमि, ब्यास और सतलज का संगम। दूसरा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, बनास और चंबल का संगम। तीसरा है कोलेरू झील, मूसी और कृष्णा का संगम। तो देखिए जो पहला है वो सही है। हरिके आर्द्रभूमि जो है जब ब्यास रिवर सतलज रिवर से जहाँ मिलती है वहाँ पर हरिके आर्द्रभूमि और हरिके बैराज भी है, बांध बना हुआ है जहाँ से नहरों को निकालकर कृषि सिंचाई की जाती है। अगर तीसरा पहले बात करते हैं तो कोलेरू झील की बात करें तो हमने कई बार इस पर चर्चा भी किया है कि ये जो है गोदावरी और कृष्णा के संगम पर स्थित है, बीच में स्थित है। तो तीसरा हमारा नहीं होगा, तो डी कट गया, सी कट गया, डी कट गया। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये स्थित कहाँ है? राजस्थान में ही है, राजस्थान में। और कहाँ पर है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, भरतपुर। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। क्या है? यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। साथ में मॉन्ट्रेक्स
ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये किस नदी पे है, तो वहाँ बहती है बाण गंगा। ठीक है, कौन से क्षेत्र में है, तो बाणगंगा के प्रवाहित नदी क्षेत्र में ये स्थित है। जो बाणगंगा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा भी हमारा गलत हो जाएगा। सही आंसर ए होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।